मौलाना साहब मैं उस मिलाद का हामी हूँ, तब जाके आज आपने यहाँ पर प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम की मुझसे इजाज़त ली गई है और तब मैंने इजाज़त दी है कि मैं समझता हूँ कि यह जायज़ है, वरना अगर नफ्स से मिलाद जायज़ ना होता तो यहाँ किसी को भी प्रोग्राम करने की इजाज़त ना होती, मैं देता ही नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है नशर तैयब में, जिस तरह आपने कहा, नवाब हसन खान भोपाली ने लिखा है, फतावा हकानिया में है, तमाम जगहों पर है कि मीलाद एक ऐसे मजलिस में बैठना और अहले इल्म का बैठना जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे बयान किए जाएं, आपकी मद और तारीफ की जाए। ना सिर्फ ये कि वो जायज़ है बल्कि बाइसे सवाब है। हम अगर खिलाफ हैं तो उस मीलाद के खिलाफ हैं कि आप जुलूस निकालें और उसमें डोल धमाके हों, आप जुलूस निकालें और उसमें औरतें आए उसको देखने के लिए, जुलूस निकाले और वहां पर खवातीन नाच गाना करें, ऐसा मिलाद बिदअत नहीं है, कुफर है, हम उसके खिलाफ हैं। उस मिलाद का कौन मुखालिफ है? अगर जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। आप सबसे मेरा सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आपका आना, मुझे ये बताए कौन है जो उसका खिलाफ हो? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ना करे वो काफिर है, वो किधर मुसलमान है? और इस दिन पे अगर कोई ये कहे कि ये जायज नहीं है तो वो खुद जायज नहीं है, वो खुद जायज नहीं है। तौहीद जिस तरह जरूरी है और हम इस पर बात करते, वहीं पर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा बयान करना, ये हम मानते हैं और हम इसकी तारीफ करते। न करें तो नुकसान हमारा है, दीन का नहीं है, ना मोहम्मद अरबी का। खुद हम दीन से बाहर होंगे। लेकिन एक जगह जो होती है, मौलाना साहब आपको मैं बड़ा पसंद करता हूं, मैं आपको जानता हूं, लेकिन एक दरख्वास्त और एक गिला मेरा आपसे है। इस मस्जिद का खतीब हूँ मैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी हूँ। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के इदारे का फाजिल हूँ, जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी कि आप हवाले देते। आप मस्जिद में खड़े हैं, जायज़ है, और यहाँ जो आपके सामने है वो सब इसको मानते हैं कि जायज़, बशमूल मेरे। इसलिए जहां पर जाएं वहां पर तारीफ ही तारीफ करें, ताकि जो आपका मुखालिफ है वो भी इस बात पे कभी इनकार कर ले, जो आया है वो नबी की सीरत बयान कर रहा है, हमारे खिलाफ नहीं आया। और एक फतवा आपसे दरकार है कि जो शख्स हमारे पीछे नमाज पढ़ने को जायज नहीं समझता और मीलाद के मौके पर जायज समझता है, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो सही नहीं कर रहा है ना? तो जो सुन रहा है उसको चाहिए, वो कह रहा है कि वो सही नहीं कर रहा है, या ना पढ़ो, ऐसा ही है। आप लोगों की आमद का फिर भी शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप लोगों को, आमीन। और अल्लाह ताला हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। करें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं जो इजलास के हवाले से जितनी भी मीटिंग्स हुई है ना, आला सतह का जो इजलास हुआ है ईदगाह शरीफ में, उसमें मैं भी शामिल था और बाकी दीगर जितने भी इजलास के अमूर के हवाले से इजलास छोटे छोटे मसाजिद हुए वो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शामिल था। सबसे पहली बात यह है, वहाँ पे हमारा जोर इसी चीज़ पे था कि ख़वातीन का आना मुकम्मल बंद होगा, जो कि नहीं हो सका। इस पे हम लोग नदामत का मैं ज़ाती तौर पे मुजाहरा करता हूँ कि जो नहीं हुआ, हालांकि होना चाहिए था कि ख़वातीन बिल्कुल ना आए, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने खुद ये इजलास में ईदगाह शरीफ के जो आला सतह का इजलास था उसमें ये चीज़ मैंने सामने रखी थी कि जिस वक्त अजान अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुने, तमाम स्टेजेस बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अपनी सारी कैटेगरियाँ रोक दी जाएं, खा वो किसी शक्ल में हो, कुछ भी पढ़ा जाए, पहले आका करीम की जो ठंडक है नमाज वो पढ़ी जाए। दो बातें हुई।
तीसरी खराफात के हवाले से भी हमने बहुत जोर, ये मैंने 3 जो चीज़ें मैंने खुद वहाँ पे सामने रखी है कि इन चीज़ों पे म्यूजिक वाला तो वो तो सबसे पहली बात है। पिछले कुछ 2-4 साल पीछे चले जाए तो वहाँ पे ऐसे देखने में आया कि नकली दाढ़ियाँ लगा के और इस तरह की खराफात, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ पे इस दफ़ा मुकम्मल पाबंदी थी। अभी 2-3 साल हो गए, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद बेहतरियाँ आएंगी। ये बात मैं अपनी बनफ्स नफीस खुद कर रहा हूँ, ना कि इलामा साहब, क्योंकि ये बैठ चले गए थे। और बाकी रही आपकी बात, अगर आपको मौलाना साहब के साथ कोई इख्तलाफात किसी भी नुक्ते पे है, ठीक है, वो मेरी अदना सी गुजारिश है, आप दोनों आलिम दीन है, मैं बिल्कुल गुनहगार से बंदा हूँ, दुनियादार समझ लें, तो आप वैसे बेहतर होता कि एक टाइम मुख्तस करते कि इलामा साहब आपके साथ मेरे ये इख्तलाफात है, शाम को 5 बजे आप भी मुझे वक्त दें, आप भी तैयारी के साथ आए, मैं भी तैयारी के साथ आऊँ, तो मुनाजरा कर लेते हैं, जो हक सच की या जो गलत फहमी उसको दूर की जाए। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत जो है ना महफिल के अंदर बात करने की। ये गुजारिश जी, ये जो मैंने गुफ्तगू की है ना किबला, इसमें पुत्र थोड़ी आवाज़ खोल, जो मैंने गुफ्तगू की है ना किबला हुजूर ने मेरी सारी गुफ्तगू की तायद की है। जो मैंने बातें की हैं उन सब पर, क्योंकि पहले मैं इनसे पिछले साल बैठ के मेरी और इनकी ज़हनी हम आंगी है, मैं उस मैं ये ज़्यादा लोग बुलाती इस वजह से हैं कि मैं तनकीद नहीं करता, मैं छेड़छाड़ नहीं करता जहाँ भी जाता हूँ। मैं चूँकि ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, टाइम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा लोग बुलाते हैं सिर्फ इस वजह से कि मैं छेड़छाड़ वाला काम या तनकीद वाला काम बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने जो 2 अइम्मा किराम के हवाले भी दिए हैं, वो भी उनके मिलाद जायज़ होने पर हवाले दिए हैं, मैंने उन अइम्मा किराम पर तनकीद नहीं की। क्यों? हम तनकीद करके हजूर की उम्मत को दूर कर रहे हैं। गैर कादियानी, ईसाई, यहूदी हमारे खिलाफ इतना काम कर रहे हैं। अगले दिन एक औरत नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान पाक को जला रही थी ऑनलाइन, हमारे बच्चों को वो अहले हदीस कर रहे हैं, और सॉरी हमारे बच्चों को कादियानी बना रहे हैं। मेरे पास एक खातून पढ़ती है, उसके बच्चे 2 पढ़ते थे, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। इन दिनों में वो एक दिन रो रही थी, मैंने कहा इंग्लैंड में होती है, मैंने कहा क्या हुआ? कहती है कि मेरा बेटा ईसाइयों के साथ चला गया। हम आपस में झगड़ों की वजह से गैर हमसे फायदा उठा रहे हैं। हमारा दिल, आपको पता है कुरान पाक के खिलाफ मिलियन से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, मिलियन से ज्यादा। हमारा ये किबला हुजूर ने जो बात की है वो मेरी तायद में, कोई बंदा ये ना कि भाई जी झगड़ा हो तो मुखालिफ ना, जो मैंने बात की है मिन्नोहान, हाँ इन्होंने मुझे राय दी है कि बजाय हवाला देने के आप हजूर की शान में 1-2 और बातें कर देते, वो ज्यादा अच्छा था। ये बात हुई है, इख्तिलाफ की बात नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी बात रह गई, हमारा कल अहले सुन्नत वल जमात का गिरजा गांव में आया था उलमा, उसने बकायदा ये अल हक साउंड के ऊपर ये वीडियो पड़ी है। अभी भी हमारे अहले सुन्नत वल जमात के ये उलमा कहते हैं कि हम खुद इनको शरपसंद कहते हैं, ये जो औरतें ऊंची आवाज में या ये मीडिया पे आ जाती है, हम तो खुद इनके खिलाफ है। ये शरपसंद लोग होते हैं, ये अहले सुन्नत के साथ कोई सही है। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आपका नाम क्या था? तनवीर साहब। तनवीर साहब, आप इल्म मुनाजरा से नाबलद है, आपको पता ही नहीं है कि इल्म मुनाजरा क्या होता है। टिकटॉक पे जाएं, मोहम्मद मदनी के नाम से मेरी आईडी है। 9 सितंबर को कादियानियों के बहुत बड़े मुरब्बी है, अहमद रजी उसका नाम है, उसके साथ मेरा मुनाजरा तय है ऑनलाइन। आप नहीं जानते लेकिन मौलाना साहब जानते हैं। मौलाना इशरवी साहब आपके आलिम हैं, उनकी एक किताब है खत्म नबूवत पर, वो मेरे पास पड़ी है, तमाम मसाले की किताबें। मैं इन्हीं किताबों से इल्म मुनाजरा करता हूँ। मेरा मुनाजरा कादियानियों के साथ मेरे 15 मुनाजरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मुनाजरा वहाँ पर होता है जब 2 बाहम को किसी मामले में जायज़ नाजायज़ पर इख्तिलाफ है। आपने तो मेरी बात सुनी नहीं है, इसलिए वो